So the next chapter that we'll start is redox reactions and equivalent concept. तो बच्चों the word redox ये कहां से आया है, कोई बताएगा? Where was the word redox taken from या derived from? या आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पहले, बिल्कुल। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से डिराइव किया गया है रिडॉक्स। ओके, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहली चीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो होगा रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। इसका थोड़ा बहुत बेसिक आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है, एक हेडिंग लिखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो वी हैव टू मेक अ टेबल। टेबल भी नहीं, एक कॉलम बनाएंगे दो अपन मेनली। तो पहले कॉलम में अपन ऑक्सीडेशन के बारे में चीजें लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, और दूसरे कॉलम में अपन लोग रिडक्शन के बारे में लिखेंगे। वील राइट अबाउट रिडक्शन। तो किसी को याद है क्या होता है ऑक्सीडेशन? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? डज समवन रिमेंबर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक बार में एक एक करके करेंगे। चलो पहली चीज अपन लिखते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन क्या हो जाएगा? तो रिडक्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के टर्म्स में क्या कहेंगे? रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑल राइट, ठीक है, डेफिनेशन पता है। कोई एग्जाम्पल बताएगा मेरे को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का? कोई एग्जाम्पल बताएगा रिएक्शन का? कोई याद है किसी को? Mg+O2 ठीक है, बर्निंग ठीक है, H2+O2 ठीक है, बिल्कुल वाटर बनाने वाला। तो कोई भी एक रिएक्शन लिख सकते हो। मैं लिख देता हूं कैल्शियम की, 2 of calcium plus O2 गिविंग यू CaO। तो यहाँ किसका ऑक्सीडेशन हुआ बच्चों? यहाँ किसका ऑक्सीडेशन हुआ? ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है उसका, कैल्शियम का है ना, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। अच्छा, रिडक्शन की कोई एग्जांपल बताएगा मेरे को? ऑक्सीडेशन का तो काफी पता है ना, ऑक्सीडेशन के तो काफी एग्जांपल होते हैं। रिडक्शन का कोई एग्जांपल बताएगा ऑक्सीजन रिमूवल का? मैं बता देता हूँ, रुको रुको मैं बता देता हूँ। H2O कैसे होगा बेटा? ऑक्सीजन हटानी है। देखो देखो देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये आगे चल के आप लोग पढ़ोगे। FeO प्लस कार्बन कैन गिव यू Fe प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें रिडक्शन किसका हुआ? इसमें रिडक्शन किसका हुआ? FeO का बेटो, Fe का नहीं, FeO का रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन ऑफ FeO। ठीक, चलो लिख लो जल्दी से, फिर अगली डेफिनेशन पे आते हैं। कुछ और भी तरीके से बता सकते हैं ऑक्सीडेशन को अपन, लिखो जल्दी, राइट दिस डाउन। प्रगति बेटा नहीं, वो एग्जैक्टली नहीं होगा। जो आपने रिएक्शन लिखी है वो रिडक्शन नहीं होगी। फिर सेकेंड इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। ऑक्सीडेशन को हाइड्रोजन के टर्म्स में अगर लिखें तो दिस विल बी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और अगर यहां रिमूवल है तो रिडक्शन में क्या आएगा बच्चों? अगर ऑक्सीडेशन में रिमूवल है तो रिडक्शन में क्या आएगा? एडिशन। वेरी गुड, दिस विल बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसकी भी रिएक्शन के एग्जांपल लिख लेते हैं। लेट्स राइट एग्जांपल्स फॉर दिस एज वेल। तो इसका तो चलो पहले वाले का मैं एग्जांपल बताता हूँ, अगले वाले का आपसे पूछूंगा, ठीक। इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं, एक H2S प्लस Cl2 गिविंग यू ट्वाइस ऑफ HCl प्लस सल्फर। तो यहाँ किसका ऑक्सीडेशन हुआ बच्चों? किसका ऑक्सीडेशन हुआ? सल्फर का नहीं, H2S का हुआ। पूरे कंपाउंड में से हाइड्रोजन गई है ना, तो जिस कंपाउंड में से हाइड्रोजन जाती है उसका रिमूवल हुआ है। H2S रिमूव हुआ है बच्चों, H2S इज रिमूव्ड।
H2S इज ऑक्सीडाइज्ड, सॉरी, हाइड्रोजन H2S में से निकला है तो H2S ऑक्सीडाइज हुआ है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल तो आप मेरे को बता सकते हो यार, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का तो बहुत एग्जांपल है। तो H2 प्लस Cl2, वेरी गुड। H2 प्लस O2, बिल्कुल, बहुत सारे एग्जांपल हैं। H2 प्लस O2, H2 प्लस N2, बिल्कुल बिल्कुल। NaOH प्लस H2O नहीं बेटा, NaOH प्लस H2O इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, इट इज जस्ट एडिंग NaOH टू वाटर। तो अपन, चलो पहला एग्जांपल जो मेरे पास आया था वही लिख लेते हैं। लेट्स राइट Cl2 प्लस H2 क्या देगा, Cl2 H2 जोड़ के क्या देगा, Cl2 H2 जोड़ के क्या देगा, जल्दी बताओ। HCl, वेरी गुड, ट्वाइस ऑफ HCl, दिस विल गिव यू ट्वाइस ऑफ HCl। इसमें किसका रिडक्शन हुआ है, इसमें किसका रिडक्शन हुआ है, किस किस मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ है, जल्दी बताओ। Cl2, वेरी गुड, तो Cl2 गेट्स रिड्यूस्ड। तो अपने को बेसिक्स तो काफी अच्छे से आते हैं। अब बच्चों ये बेसिक डेफिनेशन थी, जो पुरानी डेफिनेशन थी जहां सिर्फ ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन के टर्म्स में बात की जाती थी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़े तो लोगों ने जिनने कैटेगराइज करना शुरू किया था, इस बात को सुन लो, उसके बाद लिख लेना, जस्ट लिसन टू दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। हुआ क्या था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कैटेगराइज क्यों किया गया, क्योंकि देखा गया कि काफी सारी रिएक्शन इन कैटेगरीज में लाई कर रही हैं। ऐसा हो रहा था कि बहुत सारी रिएक्शन थी जो ऑक्सीजन से हो रही थी, तो जितनी भी रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही थी उनको ऑक्सीडेशन कह दिया गया कि भाई जिनमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो ऑक्सीडेशन है। सब चीजों का बर्निंग हो रहा था वो सब ऑक्सीडेशन में ही आ रहा था। फिर हाइड्रोजन का एडिशन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन का उल्टा जो हो रहा था उसको रिडक्शन कह दिया गया। बाद में ये देखा गया कि सिर्फ ऑक्सीजन तक लिमिटेड नहीं है ये चीज, जो नेचर हमको आगे आगे पता चला चीजों का, इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हो गई और चीजों के बारे में और पता चला, तो पता चला कि ऑक्सीजन का एडिशन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग एक जैसी बात है। वी गॉट टू नो कि ऑक्सीजन ऐड करो किसी चीज में या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालो, एक जैसा बिहेवियर है। तो यहां क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन जब कैल्शियम से जुड़ता है तो 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से निकल जाते हैं और कैल्शियम +2 बनाता है। बिल्कुल, तो थर्ड डेफिनेशन जो है अपनी इलेक्ट्रॉन बेस्ड लिखेंगे अपन। तो थर्ड डेफिनेशन इज क्या हो जाएगी बच्चों, रिमूवल या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा जल्दी बताओ। रिमूवल, बिल्कुल। तो दिस इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल या एडिशन क्या करेंगे, अगर ऑक्सीडेशन रिमूवल है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके भी कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम मेटल है, अगर वो सोडियम कैटायन बना दे और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। और रिडक्शन का एग्जाम्पल, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, कोई एग्जाम्पल बताएगा इलेक्ट्रॉन लेने का, कौन ले सकता है। Cl, चलो Cl ही ले लेते हैं ना, Cl। तो Cl2 मॉलिक्यूल अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और 2Cl नेगेटिव बना ले तो Cl2 का रिडक्शन हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये जल्दी से नोट करो। फिर एक नई चीज सीखेंगे जो अभी तक तुमने शायद नहीं पढ़ी होगी, जिसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। पढ़ा है क्या किसी ने ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं पढ़ा है, तो इसको अपन पढ़ेंगे, कुछ ने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ एक डेफिनेशन और आई थी, हाँ कृष्ण बेटा, बिल्कुल वो भी कह सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वे टू राइट। एक लास्ट केस और लिख लेते हैं इसका, ऑक्सीडेशन रिमूवल का, फिर इससे हम लोग और चीजें आगे पढ़ना शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। ये वाला नहीं लिखेंगे कृष्णापन बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर वाला लिखेंगे। तो लिखो बच्चों, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, फोर्थ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और यहां पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को मैं जनरली ON से लिखूंगा आगे, I'll use ON for oxidation number in future। इसके एग्जांपल्स अभी मैं बता देता हूं आपको कैसे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ये अपने को सीखना है, ठीक है।
कह सकते हैं हाँ वो हमेशा नहीं होगा ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के इक्वल, बट वी कैन से एग्जाम्पल SnCl2 प्लस Cl2 गिविंग यू SnCl4, और दूसरी तरफ एग्जाम्पल MnO4 माइनस गिविंग यू Mn+2। सब समझाऊंगा आदित्य बेटा, कह तो रहा हूं कि अभी ये तो मैं बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज के हिसाब से बताना है। तो मैं तुमको पहले बता देता हूँ, सुन लो एक बार, सब लोग सुन लो, उसके बाद लिख लेना। इस केस में मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा हूं, ये अपन इसी चैप्टर में सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है। यहाँ टिन जो है, टिन का ऑक्सीडेशन नंबर इस केस में आएगा +2 और यहाँ आएगा +4, और मैंगनीज का यहाँ पे आएगा +7 और यहाँ पे आएगा +2। तो यहां से यहां जाने में टिन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है या कम हुआ है, क्या हुआ है ये बता दो। बढ़ा है ना, इंक्रीज हुआ है, इतना तो बता सकते हैं। कैसे आया वो अपन सीख लेंगे, लेकिन अगर निकालना आ गया तो इंक्रीज तो देख सकते हैं ना, दिस इज इंक्रीज। और मैंगनीज में +7 से 2 गया तो क्या होगा, ये डिक्रीज, बिल्कुल। तो अभी के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के मैंने बता दिया, आगे अपन इस चैप्टर में सीखेंगे, बट अभी मान लो बता दिया है तो अपन इंक्रीज डिक्रीज बता सकते हैं। जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा इसको क्या कहेंगे बच्चों, इस केस को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। जहां डिक्रीज होगा उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। इतना अभी के लिए इतना समझ में आना चाहिए। कैसे लिखा उसके लिए तो मेरे को तुमको सिखाना पड़ेगा, वो मैं सिखाऊंगा, ठीक। इसको जल्दी से लिख लो, थोड़ा सा थ्योरी और बताता हूं मैं, फिर अपन ऑक्सीडेशन नंबर को समझना शुरू करेंगे। द फर्स्ट थिंग दैट वी विल स्टार्ट स्टडीइंग इज ऑक्सीडेशन नंबर्स। ऑलराइट, लिख लो इसको जल्दी से। हाँ, राघवेंद्र शर्मा ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? अरे बेटा तुम लोग क्यों नहीं सुनते हो मैं क्या कहता हूँ। मुझे पता था यही सवाल करोगे, इसलिए 4 बार मैंने पहले ही कहा कि बेटा मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा। लेकिन सर आपने बेटा करके प्यार से बोला तो हम नहीं सुनेंगे, है ना, इसलिए नहीं सुनेंगे ना। आपने सर चिल्ला के डांट वांट के बोला होता तो सर बहुत सीरियसली लेते हैं हम आपको एकदम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, इसमें इक्विवेलेंट वेट भी पढ़ेंगे। हे भगवान, सब समझाऊंगा मैं तुमको यार, अभी रिएक्शन की सर्जरी में लग गए। सर मैंने रिएक्शन लिखी, जब मैं रिएक्शन लिखने गया तो यहाँ ओ था, यहाँ नहीं है, ओ कहाँ गया सर। नहीं बेटा ये इक्विलिब्रियम नहीं है चैप्टर। लिख लिया या नहीं लिखा ये बताओ पहले फटाफट जल्दी से, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना शुरू करते हैं, अभी ये बाकी बातें बाद में करेंगे। भटक जाते हो तुम अपनी राह पे से ना, कोई बात नहीं। अरे सुजल बेटा, न्यू कैटेगरी बनाने की जरूरत क्या है, जब उसी कैटेगरी में काम चल रहा है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ही आ रहा है ना सब कुछ। और वो होता वही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नेचर वही है, और वो पुरानी कैटेगरी डिस्ट्रॉय करनी पड़ती, सब कुछ सब चेंज करना पड़ता। चलो आ जाओ, अब अपन लिखते हैं एक स्टेटमेंट और उसके बाद पढ़ेंगे अपन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके नीचे लिख दो, इन अ केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, इन अ केमिकल रिएक्शन oxidation and reduction take place simultaneously। हाँ मृतिका, oxidation and reduction take place simultaneously। साइमल्टेनियसली का मतलब कोई पूछ रहा था, साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ, है ना। और स्पॉन्टेनियस का मतलब कोई पूछ रहा था, स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप। फुल स्टॉप। सच रिएक्शंस which involve such reactions which
involve simultaneous oxidation and reduction, which involves simultaneous oxidation and reduction. ऐसी रिएक्शन जिनमें दोनों ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है आर कॉल्ड redox reactions, are called redox reactions. लिख लिया सबने यहां तक? ठीक है, अब अपन लिखते हैं कि तुम्हारा जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो क्या था. ऑक्सीडेशन नंबर नेक्स्ट हेडिंग ऑक्सीडेशन नंबर. इसमें लिखो ऑल आयनाइजेशन रिएक्शंस. कॉस्ट तो रिडॉक्स होंगी, जरूरी नहीं आयनाइजेशन में. नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी. लिखो रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन रियल और imaginary charge present on an element slash ion in its elemental state or when it is present in combined state, तो किसी एलिमेंट या आयन पर जो चार्ज होगा उसकी फ्री स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में, उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे. वो चार्ज पता कैसे चलेगा उसके लिए भी अपन सीखेंगे बेटा. देखो जैसे थोड़ी देर पहले अपन को ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता था, है ना. यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता था तो अपन ने यहाँ पढ़ लिया. अब यहाँ पे अपने को कैसे पता करना है वो नहीं पता, तो अपन इसके आगे पढ़ेंगे. ठीक है, लिखो. लिख लिया सबने? लिखो रूल्स हेल्पफुल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन. यही पढ़ाने वाला था मैं तुमको. रूल्स हेल्पफुल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशंस. अच्छा, बाय द वे आज क्लास के आखिरी 5 मिनट पढ़ाऊंगा नहीं मैं. आई विल शो यू समथिंग. हाँ भाई क्लास लिखो रूल्स हेल्पफुल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन. नहीं, जादू वादू नहीं है भाई, कोई जादू नहीं है, ऐसे ही लिखो. नंबर 1, सबसे पहले फ्लोरीन के बारे में कुछ हमको पता होना चाहिए. FLOURINE. तो बच्चों आप लोगों ने पीरियडिक टेबल पढ़ी होगी कभी थोड़ी बहुत, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म वगैरह आया होगा, है ना. तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं. उसका यूज हमको आना चाहिए और हमको ये पता होना चाहिए कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा कौन इलेक्ट्रॉन लेगा. ये जरूरी होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए. तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है? गेन करता है ना. तो फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है, सुनो इस बात को ध्यान से, फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट से जोड़ दो पूरी पीरियडिक टेबल में, किसी के साथ भी कंपाउंड बनाओ, कोई भी एलिमेंट फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता. कोई भी एलिमेंट फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता. तो फ्लोरीन हमेशा किस चार्ज के साथ होगा? किस चार्ज के साथ होगा? पॉजिटिव के साथ कि नेगेटिव के साथ? नेगेटिव के साथ.
तो फ्लोरीन पे हम हमेशा -1 लेके चलेंगे, ठीक है। फ्लोरीन इज ऑलवेज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इज ऑलवेज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एनी कंपाउंड। तो एक बात और मेरे को बस बता दो, फ्लोरीन पे -1 होगी कंपाउंड में, और कोई चार्ज हो सकता है फ्लोरीन पे कभी? या तो -1 होगा या फिर क्या होगा, 0। बिल्कुल। जीरो कब होगा? जीरो कब होगा? नहीं नहीं, रिडक्शन नहीं बेटा। जीरो कब होगा बताओ? जब वो एक अकेला हो या फिर एलिमेंटल स्टेट में हो। भाई जब फ्लोरीन फ्लोरीन से जुड़ेगा तो किसी पे चार्ज थोड़ी रखेंगे। F2 में देखो, एग्जाम्पल में लिखवाई देता हूं तुमको। एग्जाम्पल देखो, HF अगर आपने लिखा है ना, या NaF लिखा है, या F और F लिखा है, तो यहां देखो बच्चों, H पे तो +1 आएगा और फ्लोरीन पे आएगा -1। हाँ या ना, जल्दी बताओ। बिल्कुल। अच्छा, फ्लोरीन पे NaF में -1 है, तो सोडियम पे क्या आएगा? सोडियम पे क्या आएगा? +1। अब इधर क्या करें, दोनों फ्लोरीन है, दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो कोई खींच पाएगा क्या ज्यादा? नहीं खींच पाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 और 0। बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड है, बिल्कुल। तो इसको लिख लो जल्दी से एग्जाम्पल को, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सबने? ठीक है, सेकंड लिखो हाइड्रोजन। तो तुम लोगों ने भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है जनरली, ये चैप्टर में ये वाला पार्ट जो है केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत कवर हो जाता है, बिकॉज यू हैव नॉट स्टडीड केमिकल बॉन्डिंग, इसलिए आप लोगों को भी पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, अपन यहाँ समझ लेंगे जो जो रिक्वायर्ड होगा। हाइड्रोजन इसमें लिखो, इन जनरल हाइड्रोजन हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। विवेक से सर FF तो -2 आना चाहिए था ना। विवेक बेटा, इस पे -2 आएगा, अगर इस पे -2 आएगा तो +2 कहाँ जाएगा? फ्लोरीन किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है? नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से आता है ना बेटा, मैच नहीं है, केमिस्ट्री है। इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पे कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, इस पे कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, तो 0 और 0। ठीक है, अरे अब ठीक है कि नहीं है ये तो बता दो। चलो हाइड्रोजन में लिखो बच्चों, इन जनरल हाइड्रोजन हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन जनरल हाइड्रोजन हैज +1 oxidation state except in the case of metallic hydrides. +1 oxidation state except when, except in case of metallic hydrides. Metallic hydrides where it has oxidation state of -1. Where it has oxidation state of -1। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल अभी लिखा था हमने बच्चों, HF या HCl या HBr या H2O, और मेटालिक हाइड्राइड्स इज NaH, KH, मेटल्स के साथ जब हाइड्राइड बनते हैं तो। और चलो HH भी बता देता हूँ क्या होगा, H सिंगल बॉन्ड H। तो यहां बताओ बच्चों, हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा इस केस में? HF में क्या आएगा? +1 -1 0 क्या आएगा? +1, बिल्कुल, क्योंकि फ्लोरीन -1 आएगा तो इस पर +1 आएगा, बिल्कुल।
क्लोरीन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। दूसरे केस में HCl में क्या करें, HCl में क्या करें, +1 बिल्कुल, क्योंकि क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेता है हाइड्रोजन से, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो उस पर -1 आएगा, हाइड्रोजन पे +1 आएगा। हाइड्रोजन ब्रोमीन में किसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, ब्रोमीन की, तो वापस वही केस, -1 और +1। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आएगा बताएगा कोई मेरे को, माइनस कितना, 1 या 2, -2। क्या बात है, समझदार है बच्चे हैं, गुड, -2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन से एक एक लेगा, तो हर हाइड्रोजन पे कितना चार्ज आएगा बच्चों। इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, HOH करके लिख देता हूँ मैं, लेट मी डू दिस एज HOH। इस पे -2, बाकी दोनों हाइड्रोजन पे कितना आएगा, +1 बिल्कुल, +1 और +1, वेरी गुड। NaH में बच्चों किसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, हाइड्रोजन की या सोडियम की, कौन इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम। तो +1 किस पे आएगा, सोडियम पे क्या हाइड्रोजन पे, सोडियम पे, +1, हाइड्रोजन पे -1। पोटेशियम और हाइड्रोजन में जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, +1 -1। और H और H में क्या करे, 0 और 0, बिल्कुल, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा है। जल्दी से लिख लो, फिर ऑक्सीजन के बारे में कुछ लिखते हैं, जल्दी लिखो 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 लिखो। हाँ बेटा, ये हेल्प करते हैं अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने में कि किसकी क्या टेंडेंसीज हैं, उसके हिसाब से हमने जनरल रूल्स लिख लिए हैं। नहीं बेटा, रिडक्शन स्टेट नाम का टर्म नहीं होता, ऑक्सीडेशन स्टेट ही कहलाता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। थर्ड लिखो, ऑक्सीजन। तो ये रूल्स हम ने अपने लिए बना लिए, किसी साइंटिस्ट ने वैसे नहीं बनाए, हमने ऑब्जर्वेशन से बना लिए हैं अपने लिए, क्योंकि उससे हमको ऑक्सीजन स्टेट बताने में आसानी हो जाती है। थर्ड, ऑक्सीजन। तो ये काफी कॉमनली यूज्ड एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनके बारे में थोड़ा ज्यादा देखते हैं। जनरली ऑक्सीजन की स्टेट क्या होगी या चार्ज क्या होगा जनरली ऑक्सीजन पे बच्चों, जल्दी बताओ क्या रहता है, -2। तो पहला स्टेटमेंट यही लिखना है कि इन जनरल it is present in -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कृष्ण गुर्जर, हाँ ऑलमोस्ट, मतलब लगभग एक ही बात है, मतलब वो बहुत रेयरली उसमें थोड़ा सा फर्क होता है, वो कभी तुम्हें काम नहीं आएगा। ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन नंबर सेम मान लो, कभी किसी दिन चैप्टर के एंड में टाइम होगा तो मैं बता भी दूंगा, एक माइन्यूट सा फर्क है, बस छोटा सा फर्क है ना, हम इनवेरिएबली यूज कर लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर। लिखा, अच्छा, उसके नेक्स्ट लाइन में ऑक्सीजन में बहुत सारे केसेस हैं, ऑक्सीजन में बहुत सारे केसेस हैं तो लिखने इसी के अंदर। उसके नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन केस ऑफ परऑक्साइड्स, वर्ड सुना है बच्चों, परऑक्साइड्स, बिल्कुल, तो इन केस ऑफ परऑक्साइड्स इन ब्रैकेट लाइक H2O2, Na2O2 etc, the oxidation number या oxidation state is क्या आएगी, पता है किसी को क्या होती है, 0 नहीं आएगी, नहीं आएगी, +2 नहीं। अच्छा चलो मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ, H2O2 का डायग्राम कभी देखोगे तो OH और H, अब इधर इस बॉन्ड में माइनस चार्ज प्लस चार्ज किस पे आएगा, +1 -1 है ना। इस बॉन्ड में कुछ फर्क होगा क्या, इसमें किसी पे चार्ज जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इस बॉन्ड में क्या चार्ज आएगा, -1 +1, तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ रहा है बच्चों, इसमें क्या आ रहा है, -1, बिल्कुल, है ना, दिस इज -1, याद रखना, इज -1। पर ऑक्साइड जितने भी होते हैं उनमें ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो -1 ही आती है, लिख लो इसको जल्दी से, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। फिर कुछ चीजें जो आपको यूज कम आएंगी, सुपर ऑक्साइड्स और ओजोनाइड्स होते हैं, इनका यूज कम आएगा, बट लिख लेते हैं, कभी जरूरत पड़े तो रेफरेंस के लिए हमारे पास होना चाहिए। हर्ष पूछ रहा है H2 कैसे फॉर्म होगा। बेटा हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, अभी पहले जिसको पढ़ रहे हैं वो तो समझ लो। ऐसे तो हर लाइन में सवाल आ जाएगा, Na2O2 पे भी आ जाएगा, बहुत चीजों पे सवाल आ जाएगा, है ना। देखो इन केस ऑफ, नेक्स्ट लाइन में, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड्स देयर समथिंग नोन एज सुपर ऑक्साइड्स एज वेल, पढ़ेंगे इनको अपन बॉन्डिंग में। इन केस ऑफ super oxides, in bracket KO2 is an example, it is minus half, हर ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा माइनस हाफ। प्रगति बेटा -1 के लिए देखो ना, बॉन्ड्स बना के देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींचा तो -1, हाइड्रोजन पे आ गया +1। अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में कौन खींचेगा, कोई खींच पाएगा क्या, नहीं खींच पाएगा, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। फिर इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, तो -1, इस पे +1। तो ऑक्सीजन पे कितना आ रहा है, -1 और -1 ही आ रहा है ना, बस। यहाँ पे भी देख लो बच्चों, पोटेशियम पे चार्ज कितना आता है, कोई बताएगा मेरे को, पोटेशियम पे कितना चार्ज आता है, पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 1। तो अगर पोटेशियम पे +1 है तो O2 पे कितना आएगा, O2 पे कितना आएगा, -1। O2 पे -1 है तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा, 2 ऑक्सीजन पे अगर कुल 1 है तो एक पे कितना आएगा, -12। बस तो लिख दिया, इसकी टेंशन मत लो, ये बस रेफरेंस के लिए लिख दिया है कि कभी पूछ लिया जाए सुपर ऑक्साइड में तो बता देना। इसका यूज कम रहेगा, हमको ज्यादातर पेरोक्साइड्स तक आता है, उसके आगे तुमको नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल। चलो लास्ट और सेकंड लास्ट लिख लो जल्दी, ऑक्सीजन को तो खत्म करते हैं आज। इन केस ऑफ ओजोनाइड्स KO3, अब कोई खुद से बताएगा क्या क्या आएगा KO3 अगर है तो, -1 बाय कितना, -1 बाय कितना, 3, बिल्कुल -1/3। और एक लास्ट लाइन और लिखनी है अपने को, ये लिख लो, व्हेन ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन, when oxygen is bonded to fluorine, it has positive oxidation state, it has positive oxygen ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी ऑक्सीजन स्टेट बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बताओ, क्या हाल कर दिया तुमने मेरा बच्चों। सीरियस मत ले लेना, मजाक कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जाम्पल OF2, OF2 का स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं आपके लिए। एक ऑक्सीजन है, उससे एक फ्लोरीन जुड़ा है, उससे दूसरा फ्लोरीन जुड़ा है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा पास में बनाते हैं, O F और F। और दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं O2 F2, जिसमें O O F और F। बस ये आखिरी चीज कर रहा है आज के लिए, इसके आगे नहीं कराऊंगा, बस ये आखिरी चीज बता दो मेरे को। इधर ऑक्सीजन फ्लोरीन में से कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जल्दी बताओ कौन खींचेगा, जल्दी बताओ। फ्लोरीन, फ्लोरीन बताया था मैंने, फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव में नहीं जाएगा। तो फ्लोरीन पे अगर -1 आया तो इस ऑक्सीजन पे कितना आएगा, अभी बस ये कंप्लीट कर लें फिर बस उसके बाद +1, ठीक है। दूसरी तरफ बॉन्ड में क्या होगा जल्दी बताओ, दूसरी तरफ बॉन्ड में फ्लोरीन पे -1 तो ऑक्सीजन पे कितना आएगा, +1। तो ये +1 कितना हो गया, +2 हो गया, ऑक्सीजन पे +2 आया, बिल्कुल। अब जल्दी से दूसरे केस में बता दो मेरे को, -1 तो इस पे कितना लिख दूं, +1। फिर ओ बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज आएगा क्या, आएगा क्या, नहीं आएगा। फिर दूसरी तरफ बॉन्ड की वजह से +1 के -1 क्या लिख दूं, +1 और -1।
तो यहाँ ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ रहा है, +1, यहाँ कितना आ रहा है, +2। तो सिर्फ ऑक्सीजन जब फ्लोरीन से जुड़ेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वरना नहीं आएगा। आई बात समझ में बच्चों? थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा थोड़ा तो आया होगा। चलो, तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और बचे हैं, बड़े पॉइंट्स तो ज्यादातर कवर कर लिए हैं, 4-5 पॉइंट्स और हैं। तो आज की थ्योरी यहीं रोक लेते हैं, रोक लें थ्योरी। अभी पूरा पढ़ाया नहीं है तो आ जाएगा समझ में, बट है ना। हाँ, तो बस ये 1 सेकंड रोक लूं मैं, ठीक है। चलो, आज की थ्योरी अपन यहाँ रोक लेते हैं।